नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव चौहान। आज हम आ पहुँचे हैं माउंट आबू, जो कि राजस्थान में है। और विश्व जो ब्रह्मकुमारी विश्व आश्रम है, विश्वविद्यालय है, शिव बाबा का यहाँ पर मंदिर है और शिव बाबा का यहाँ पर स्थान है। और यहाँ पर दूर दराज से पत्रकार जुड़े हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कायदन जी हैं। आज इनकी एक बुक का विमोचन भी हुआ है। आइए बातचीत करना चाहेंगे कि वो कब से पत्रकारिता में आए हैं और जो इन्होंने आज अपनी बुक का विमोचन कराया है। बुक लिखने के पीछे उनका क्या विचार है और किस प्रकार से हमें पत्रकारिता के जो पॉइंट है उसके बारे में बताना चाहेंगे। आइए बातचीत करना चाहेंगे हम कायदन साहब से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका स्वागत है अमर मंत्र खबर में। एक बार अपने दर्शकों को पूरा नाम बता दीजिए। नाम मेरा डॉक्टर ओम प्रकाश कादन जी। कहाँ से सर आप? वैसे मैं बेरी झज्जर से हूँ जी और रहता हूँ हिसार आश्रम में माउंट आबू में हमारे कायदन जी हैं, पहुंचे हैं यहाँ पर। आज इनकी बुक का विमोचन हुआ है। आइए जानते हैं कि इन्होंने अपनी बुक का विमोचन आखिर माउंट आबू में ही करना क्यों उचित समझा। कायदन साहब, पहले आपको आपकी बुक का विमोचन होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कायदन साहब, एक अच्छा यहाँ पर पवित्र स्थल है, हाँ तो जी। यहीं पे क्यों सोचा कि आपने पूरे हरियाणा से हैं, आप दिल्ली में भी कर सकते थे, कहीं और भी एक अच्छा कार्यक्रम करके भी अपनी बुक का विमोचन कर सकते थे, तो आपने ऐसा क्यों सोचा कि माउंट आबू में ही इस पवित्र स्थल में जाके आप विमोचन करेंगे? इसके दो तीन कारण हैं जी। एक तो ये है कि पवित्र स्थल है जी दूसरा प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से भी जो है ना बहुत बेहतर स्थल है ये जी तीसरा ये कि मैं जानता था, मुझे पता था कि यहाँ लगभग 400 पत्रकार देश भर से आ रहे हैं। जी फिर जहाँ इतने ज़्यादा साथी एक साथ इकट्ठे हो रहे हों, अगर वहाँ पर किसी पुस्तक का विमोचन हो और बड़े बड़े संपादक भी हैं, पत्रकार भी हैं, राइटर भी हैं, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, अगर उनके हाथों और अच्छी जगह पर और इतने साथियों के बीच में पुस्तक विमोचन हो तो अच्छा लगता है जी। बस यही सब सोच करके मैंने सोचा कि अगर यहाँ पुस्तक का विमोचन हो जाए तो अच्छा लगेगा जी। एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए आपकी बुक का नाम क्या है? यहाँ जो विमोचन हुआ है उस पुस्तक का नाम है समीक्षा के सतीश। हाँ, एक ऐसा नाम आपने ऐसा टॉपिक क्यों चुना, क्या कारण रहा इसके पीछे? वैसे तो जो है ना मेरी 11 पुस्तकें आ चुके हैं अलग अलग विधाओं पर। जी ये जो है ना समीक्षा पर केंद्रित है, जी इसलिए जो है ना समीक्षा पर केंद्रित है, इसलिए मैंने इसका नाम समीक्षा के स्टेज रखा जी। तो ये जो अपनी बुक अपने विमोचन हुआ है, बुक लिखी है, इसका किस विशेष व्यक्ति को लाभ जाने वाला है, पत्रकार को कितना इसका लाभ होने वाला है? देखो पत्रकार को जो है ना हो सकता है विशेष लाभ ना हो, किंतु जो लेखक हैं, नई पीढ़ी के लेखक हैं वो जो पढ़ेंगे उनको पता चलेगा भी जो है ना समीक्षा क्या होती है, जी कैसे लिखी जाती है, और जो भी पाठक पढ़ेगा उनको ज्ञान होगा। अगर पत्रकार पढ़ेंगे, क्योंकि पत्रकार तो हर तरह की पत्रकारिता करते हैं, समीक्षा और उनको आवश्यकता पड़ती है हर तरह की पत्रकारिता की, उनको भी इसलिए इसमें फायदा होगा। ये फायदा होगा कि वो पढ़ेंगे तो समीक्षा के बारे में बारीकियों से जो है ना वो जान समीक्षा करनी चाहिए, राइट? हाँ जी, क्योंकि वैसे भी पत्रकार समीक्षा करता रहता है, कभी किसी की कभी किसी की। जी। तो यहाँ पर आप आए हैं, कब से माउंट आबू से जुड़े हैं? और एक बात और मैं जानना चाहूँगा कि हमारी जो जनता है, जनरेशन है, कहीं ना कहीं जो जनरेशन है आज नशे में डूबती जा रही है, तो कैसे आप हमारी जनता को, हमारे आने वाली पीढ़ी को नशे से दूर रहने के लिए और ब्रह्मकुमारी आश्रम से जुड़ने के लिए बताना चाहेंगे? ब्रह्मकुमारी से मेरा जो है ना, जो मैं जुड़ा हूँ, इसके पीछे मेरे एक साथी हैं, पत्रकार साथी हैं सुरेंद्र मलिक, चंडीगढ़ से। उन्होंने पिछले साल कहा था कि आपको बहुत ही एक अच्छी जगह है जहाँ शांति है और बहुत कुछ है, वहाँ ले चलेंगे और आपको भी अच्छा लगेगा। तो पिछले साल में आया था, तो पिछले साल अच्छा लगा
तो फिर दिल किया बार बार आने का भी जो है ना, मैं सोच रहा था फिर मौका मिलेगा, तो अब की बार मौका मिलते ही जो है ना मैं फिर आ गया जी। और जो रही बात आने वाली नशे, पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी हाँ है, नशे जो की, आज नशे की गर्त में जा जो रही है। हमारी पीढ़ी नशे की तरफ जा रही है, ये बहुत ही बुरे संकेत हैं, बहुत बुरा समाज के लिए और युवा पीढ़ी के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए, क्योंकि पता नहीं वो क्यों नशे में ऐसा क्या देखते हैं। अभी वो जब वो शुरुआत करते हैं तो उसके बाद में डूब ही जाते हैं, निकल नहीं पाते। तो उसके बाद में अगर कोई भी नशे की शुरुआत कर देता है तो सोचो कि वो जीवन का अंत करने जा रहा है। तो नशा वैसे तो युवा पीढ़ी नहीं, वैसे तो किसी को भी नहीं करना चाहिए नशा, किंतु युवा पीढ़ी अगर नशे करेगी है तो हमारा जो देश का भविष्य है, समाज का भविष्य है, निसंदेह वो बेहतर नहीं होगा। तो हमारी तरफ से यही है कि नशे से हर तरह से बचना चाहिए और क्योंकि विकास का युग है, वो अपना एक लक्ष्य बनाएं, लक्ष्य उसकी प्राप्ति में जो है ना, प्राप्ति के लिए अपना समय लगाएं और वह साहित्य से जुड़ें, पत्रकारिता से जुड़ें या कला से जुड़ें, किसी ऐसी विधा से जुड़े, वो धीरे धीरे जो है ना नशे से दूर हो जाएं। अगर वो है साहित्य की या पत्रकारिता की या प्रकृति की या हमारी जो संस्कृति है उसका मूल्य अगर समझ जाएंगे तो निसंदेह वो जो है ना धीरे धीरे नशे से दूर हो जाएंगे। क्योंकि नशे से जहाँ सम्मान जाता है वहाँ धन भी जाता है और स्वास्थ्य भी जाता है और ये सोच लो कि भविष्य भी जाता है उसका। जी जी। वैसे ही जैसे कि आपने अपनी पुस्तक का नाम समीक्षा रखा है, तो हमें किसी भी क्षेत्र में जाते हैं या कुछ भी हम कार्य करते हैं, तमाम कार्यों का, तमाम जो क्षेत्र हैं उनका पहले हमें समीक्षा कर लेनी चाहिए कि ये चीज़ हमारे लिए कितनी उपयोगी है और यह चीज़ हमारे लिए कितनी हानिकारक है। हमारे लिए हानिकारक है, ये हमारे परिवार के लिए हानिकारक है, हमारे समाज के लिए हानिकारक है। ऐसा कुछ आपका कहना हो सकता है? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो भी हम काम करते हैं जी भैया, जाते हैं या कोई भी काम करते हैं, कोई भी कदम उठाते हैं, तो देखो ये सोचना ज़रूरी होता है कि हम जो कदम उठा रहे हैं वो बेहतर है या नहीं है, और जो भी हम काम कर रहे हैं क्या वह समाज या देश के हित में है। अगर समाज या देश के हित में है तो हमें काम जो है ना ऐसे नहीं करने चाहिए जिससे समाज का अहित हो। हाँ कभी कभार जो है ना, क्योंकि अपने को भी देखना पड़ता है, हम अपने लिए कई बार काम करते हैं और अपने जो है ना मनोरंजन के लिए या अच्छे के लिए, किंतु अगर हम अपने लिए भी काम करते हैं उसमें भी ये ज़रूर देखना चाहिए कहीं इसमें कहीं समाज या देश का नुकसान तो नहीं है जी। तो ये देखना ज़रूरी होता है, वो इसे समीक्षा करनी ज़रूरी होती है। तो बातचीत कर रहे थे कादियान जी से, जो कि हिसार के रहने वाले हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं और ब्रह्म कुमारी आश्रम माउंट आबू में आए हुए हैं, और आज इन्होंने अपनी पुस्तक का विमोचन किया है, समीक्षा की क्षितिज। और जिस प्रकार से हम चर्चा कर रहे थे युवा पीढ़ी को लेकर, इन्होंने बताया कि युवा पीढ़ी नशे की तरफ ना जाकर अगर वो ब्रह्म कुमारी आश्रम से जुड़ती है, कहीं ना कहीं उनका जीवन एक अच्छा जीवन बन जाएगा और उनकी जो आत्मा है एक अच्छी आत्मा बन जाएगी और परमात्मा के चरणों में लीन हो जाएगी। कुछ भी कार्य करने से पहले हमें ये सोच लेना चाहिए कि ये कार्य हमारे लिए कितना उपयोगी है, हमारे परिवार के लिए कितना उपयोगी है, हमारे देश के लिए कितना उपयोगी है। देखते रहे संजीव चौहान के साथ हमारा मंथन खबर। शुक्रिया। कितना लंबा समय हो गया आपका पत्रकारिता में? पत्रकारिता में मुझे करीब 30 वर्ष हो गए जी। मैंने जो है ना करीब 30 साल पहले नवभारत टाइम्स से पत्रकारिता की शुरुआत की थी जी। उसके बाद मैं जो है ना फ्रीलांसिंग भी करता रहा। दैनिक ट्रिब्यून, जनसत्ता, नवभारत टाइम्स और दैनिक हिंदुस्तान, ये 4 मुख्य अखबार थे। बाद में फिर राष्ट्रीय सहारा आया था जी। तो 30 साल से पत्रकारिता चल रही है जी। ऐश्वर्य ब्रह्म कुमारी आश्रम से कब से जुड़े हैं और क्या जुड़ने का कारण रहा? इनसे जो है ना मेरे साथी हैं सुरेंद्र मलिक, वो काफ़ी समय से ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए हैं जी। और उन्होंने बताया था और उन्होंने कहा था कि आप एक अच्छी जगह है, आपको ले चलेंगे। तो पिछले साल हम आए थे और अब की बार फिर दिल किया, अभी अच्छी जगह है, शांति की जगह है। लेकर चले अमर मंथन खबर को अपने संग। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।
और फॉलो करना ना भूलें। अमर मंथन खबर आपका अपना चैनल।